स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पहले से जानकारी दी गई थी कि आज का स्वाध्याय आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि इस समय हम साथियों ट्रेन में हैं। तो आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। समय की दृष्टि से स्वाध्याय थोड़ा कम होगा, पर बहुत ध्यानपूर्वक गहराई से सुनेंगे, समझेंगे। सफलता के लिए आवश्यक है अनुशासन। आज का पहला अध्याय। विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे बीज बोने के बाद सिंचाई और देखभाल से वे फल देते हैं, वैसे ही विचारों को व्यवहार में उतारना आवश्यक होता है। केवल विचार करना काफ़ी नहीं, उन्हें कर्म में बदलना भी जरूरी है। ये तभी संभव है जब व्यक्ति आत्मविश्वास और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे। कई बार लोग अच्छे विचार तो रखते हैं, लेकिन आलस्य, निराशा या असमर्थता के कारण उन्हें अमल में नहीं ला पाते। परिणाम स्वरूप जीवन दिशाहीन हो जाता है। संकल्प विहीनता और अनुशासनहीनता से कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संकल्प को दृढ़ करे और निरंतर प्रयास करें। अच्छे विचार साथियों बहुतों के होते हैं, लेकिन वास्तव में आलस्य के कारण, निराशा के कारण, असमर्थता के कारण वो उन विचारों पर अमल नहीं कर पाते। परिणाम ये निकलता है कि उनका जीवन अच्छे विचार होने के बाद भी दिशाहीन हो जाता है। संकल्प विहीन और अनुशासनहीन जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति संकल्प को अपने और मजबूत करे और निरंतर प्रयास करे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें मनोबल, योजनाबद्ध कार्य और समय का सही उपयोग जरूरी होता है। संकल्प तभी सार्थक होता है जब वह लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन से जुड़ा हो। अंततः सफलता का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि नियमित और सकारात्मक प्रयत्नों में छिपा होता है। इसके लिए धैर्य, तप, साधना और निरंतरता अनिवार्य है। मन की आदतें ही जीवन की दिशा तय करती हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार संकल्प तो लेता है पर उसे निभा नहीं पाता, तो यह उसकी अनुशासनहीनता को दर्शाता है। बिना अपने स्वभाव को बदले कोई महान कार्य संभव नहीं हो सकता, चाहे वह विद्या, कला, साधना, सेवा या आत्मविकास ही क्यों न हो। हर क्षेत्र में सफलता के लिए मानसिक अनुशासन आवश्यक है। बहुत से लोग योजनाएं तो बनाते हैं, पर आलस्य या आत्मसमर्पण, आत्मसंयम की कमी के कारण उन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाते। जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है
लेकिन भीतर से खुद को बदल नहीं पाता तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। यथार्थ ये है कि कठिनाई के बावजूद हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। चुनौतियां सभी के सामने आती हैं, लेकिन जो लोग उन्हें दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से पार करते हैं वही वास्तव में सफल होते हैं। जब भी कोई कार्य कठिन लगे तो यह सोचना चाहिए कि यह मेरे आत्म विकास का अवसर है। बहाने बनाना बहुत आसान होता है, कभी समय की कमी, कभी साधनों की कमी, कभी परिवार की जिम्मेदारियां। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने जीवन में बड़ा कार्य किया है उन्होंने इन्हीं सीमाओं के भीतर रहकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रत्येक महान सफलता के पीछे होता है मन का परिश्रम, निरंतर अभ्यास, असफलताओं से सीख और आत्मविजय। हमें अपने संकल्प को बार बार दोहराना होगा। आलस्य, डर, हीनता जैसी मानसिक बाधाओं को छोड़ना होगा। अंत में यदि हम अपने जीवन में अस्थायी और सार्थक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने मन से करनी होगी। मन का प्रशिक्षण, विचारों की स्पष्टता और छोटे छोटे कार्यों में अनुशासन ही हमें महान उपलब्धियों की ओर ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों, जीवन में अनुशासन अगर ना हो तो जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। इस तरीके से साथियों ये अध्याय हम लोगों ने पढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। अब अगला अध्याय है आध्यात्मिक प्रवाह में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसकी चर्चा हम लोग करें। सामान्य जीवन का एक बड़ा भाग अंधविश्वास और रूढ़ियों से आच्छादित रहा है। साधारण व्यक्ति या निरक्षर जनता प्राकृतिक घटनाओं को समझने में असमर्थ होकर उन्हें अलौकिक शक्तियों से जोड़ देती है। यही कारण है कि साधारण बीमारियों या आपदाओं को भी देवताओं का कोप मान लिया जाता है। किंतु विज्ञान की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक घटना का एक निश्चित कारण होता है जिसे समझने और सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। मनुष्य यदि अज्ञान और अंधविश्वासों के बंधन से मुक्त होकर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए तो वह न केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोज सकता है बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी बन सकता है। आंधी तूफान, बिजली गिरना, अकाल, महामारी आदि घटनाएं प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत घटित होती हैं। यदि उनका वैज्ञानिक विवेचन किया जाए तो उनसे बचाव और समाधान दोनों संभव है। यही स्थिति पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी लागू होती है। असंतुलित जीवन शैली, असंयमित आचरण और अशिक्षा से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इनका हल ढूंढने के लिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। आध्यात्मिकता हमें जीवन का उद्देश्य और दिशा देती है, जबकि विज्ञान हमें साधन और उपाय प्रदान करता है। आज का युग वैज्ञानिक उपलब्धियों का युग है। चिकित्सा, संचार, उद्योग, कृषि और परिवहन जैसे प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने असंभव को संभव बना दिया है। किंतु इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए हो। केवल भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि ही प्रगति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संतुलन और नैतिक संवेदनशीलता के साथ जीवन जीना ही सच्ची उन्नति है। प्रयत्नशील मनुष्य ही अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है।
प्राचीन अंधविश्वासों और असत्य धारणाओं से चिपके रहना समाज को पीछे धकेलने जैसा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम विज्ञान और अध्यात्म को विरोधी न मानकर परस्पर पूरक रूप में देखें। विज्ञान हमें साधन देता है और अध्यात्म उन साधनों के सही उपयोग की मर्यादा। इसी समन्वित दृष्टिकोण से न केवल व्यक्ति बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र सभी का कल्याण संभव है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम ही वह प्रकाश है जो मानव जीवन को नई दिशा और संतुलन प्रदान करता है। विज्ञान ने अब तक अनेक प्रयोग और अनुसंधान किए हैं। भौतिक क्षेत्र में उसकी सीमाएं निश्चित रूप से हैं, परंतु आध्यात्मिक उपायों के प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। प्रार्थना, ध्यान और श्रद्धा ये सब केवल मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, बल्कि इनके परिणाम भी देखे गए हैं। जब व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास करता है तो उसके भीतर अद्भुत शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे उसका जीवन और व्यक्तित्व दोनों प्रभावित होते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी यह मानता है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए आशावादी और शांतचित्त व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रायः अधिक होती है, जबकि नकारात्मक सोच और निराशा से ग्रस्त व्यक्ति रोगों का अधिक शिकार बन जाता है। यही कारण है कि चिकित्सा पद्धतियों में आजकल साइकोसोमेटिक मेडिसिन, मनोचिकित्सा और काय चिकित्सा जैसे उपचार प्रचलित हो रहे हैं, जहां मन और शरीर दोनों को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि प्राणायाम, ध्यान और योगाभ्यास का शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि नियमित साधना से रक्त संचार सुधरता है, हृदय और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, मानसिक शांति मिलती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए विश्व के अनेक देशों में योग को स्वास्थ्य का वैज्ञानिक उपाय माना जाने लगा है। भारत में भी कई अनुसंधान संस्थानों ने योग और ध्यान पर व्यापक प्रयोग किए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय तथा अन्य केंद्रों पर हुए अध्ययनों में यह सिद्ध हुआ कि ध्यान की स्थिति में मस्तिष्क तरंगें नियंत्रित होती हैं और शरीर की आंतरिक प्रणालियां सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करती हैं। इसी प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करने से रक्तचाप नियंत्रित होता है और मानसिक तनाव में भी कमी आती है। स्पष्ट है कि अध्यात्म और विज्ञान का संगम मानव जीवन के लिए एक वरदान है। विज्ञान जहाँ साधनों और प्रयोगों के माध्यम से सत्य की खोज करता है, वहीं अध्यात्म जीवन को उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। यदि दोनों को संतुलित रूप से अपनाया जाए तो मानव समाज न केवल भौतिक रूप से प्रगतिशील हो सकता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न हो सकता है। एक राजा को मन में तीव्र कामना भर आई कि वह विश्व विजेता बने। उसने युद्ध के लिए अनुचित माध्यमों से धन एकत्रित करना आरंभ कर दिया, प्रजा पर मनमाने कर लगा दिए, वह अधीनस्थ कर्मचारियों को व्यर्थ परेशान करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों के समाचार कुलगुरु तक पहुँचे तो वे उससे मिलने पहुँचे। बोले, तात, दूसरों को जीतने से बेहतर है कि स्वयं को जीतो। स्वयं को जीतने का अर्थ है मन को जीतना। यदि वह वासना की ओर झुके तो उसे संयम में निरत करो, वह लोभ करे तो उसे जीवन की नश्वरता दिखाओ। दूसरों पर अभिमान दिखाने से अच्छा है कि सीधी सरल राह चलो, तभी तुम संसार के सच्चे विजेता बन सकते हो। राजा को कुलगुरु की सीख समझ आ गई। इस तरीके से साथियों, ये आध्यात्मिक प्रेरणा से भरा हुआ अध्याय हम सब के लिए बड़ा सुंदर मार्गदर्शन है। हम सब अभ्यास पूर्वक इस चिंतन को अपने जीवन में धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। सबका मंगल हो। इसके बाद हम लोग सत्संकल्प सूत्र का क्रम संपन्न करेंगे और कुछ आवाज़ भी कट रही है, नेटवर्क की समस्या है। इस नाते आज हम लोग ये छोटा सा एक ही अध्याय पढ़ेंगे। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।